दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे पृथ्वी समेत बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह सूरज भी किसी चीज़ का चक्कर लगाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर सूरज किस चीज़ का चक्कर लगाता है। अगर सूरज की बात करें तो वो हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गर्म प्लाज्मा से बना गोलाकार संरचना है, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नियान, कार्बन और आयरन से मिलकर बना है और जिसका मास हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के कुल मास में से करीब 99.86% मास सूरज का है, जो कि हमारी पृथ्वी के मास से करीब 3 लाख गुना ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाते, तो आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं होगा। लेकिन ये बात सच है कि पृथ्वी और सभी ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि वो तो सूरज और अपने बीच मौजूद किसी चीज़ का चक्कर लगाते हैं और उस चीज़ का नाम है बेरी सेंटर। जी हाँ, बेरी सेंटर ही वो चीज़ है जिसका चक्कर सिर्फ पृथ्वी या अन्य ग्रह ही नहीं बल्कि सूरज भी लगाता है। बेरी सेंटर का मतलब होता है स्पेस में मौजूद दो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के बीच का वो पॉइंट जहां उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है। सरल भाषा में कहें तो दोनों ऑब्जेक्ट में से जिसका मास ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास बनेगा। मतलब अगर हम सूरज और पृथ्वी के बीच का बेरी सेंटर ढूंढना चाहे तो वो सूरज के पास ही कहीं बनेगा, क्योंकि पृथ्वी और सूरज दोनों में से सूरज का मास ज़्यादा है। और सिर्फ पृथ्वी के कंपैरिजन में ही नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम में भी सूरज ही मास के मामले में सबसे आगे है। जब सूरज का मास हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है, तब किसी भी ग्रह और सूरज के बीच का बेरी सेंटर सूरज के पास ही बनेगा और पृथ्वी समेत सभी ग्रह इस बेरी सेंटर का चक्कर लगाएंगे। अब आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर सूरज बेरी सेंटर का चक्कर लगाता है तो आखिर उसका बेरी सेंटर है कहाँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज का बेरी सेंटर उसके सेंटर से लेकर उसके सरफेस के बीच कहीं मौजूद है, जो समय समय पर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और इसी वजह से सूरज अपनी जगह पर वाइब्रेट सा होता रहता है। और सूरज का इस तरह वाइब्रेट होते रहने का मतलब है कि वो अपने बेरी सेंटर का चक्कर लगा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा सूरज बेरी सेंटर के चारों ओर मूवमेंट करता रहता है। लेकिन जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो सवाल ये है कि क्या सूरज भी ठीक वैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जी हाँ, बेरी सेंटर के चारों ओर मूवमेंट के अलावा भी हमारा सूरज अपने ऑर्बिट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है और वो ऑब्जेक्ट है हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर, जिसके चारों तरफ सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारा सोलर सिस्टम और करोड़ों तारे भी चक्कर लगाते हैं। सूरज जिस ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है उसका नाम है गैलेक्टिक सेंटर। दोस्तों, सूरज इस गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर तो लगाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज ये चक्कर उस तरह नहीं लगाता जिस तरह हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो फिर सूरज किस तरह मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। दोस्तों, सूरज का चक्कर एक गोल ऑर्बिट में नहीं होता, बल्कि वो सेंटर के चारों तरफ एक वॉबल मूवमेंट करता है। सरल भाषा में कहें तो सूरज किसी निश्चित ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में चक्कर लगाता है और उसे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट का एक चक्कर लगाने में करीब 23 से 25 करोड़ साल लगते हैं और इतने समय को अंतरिक्ष की भाषा में गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सूरज के इस प्रकार टेढ़े मेढ़े मूवमेंट का रीजन क्या है। सूरज के इस तरह चक्कर लगाने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सूरज पर तब लगता है जब वो सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। चक्कर लगाने के दौरान सूरज को पृथ्वी समेत अन्य ग्रह और बहुत से तारों के ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने पथ पर टिक नहीं पाता और टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करने को मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना।